हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास में हमने चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर में जो है हमने कुछ चीजें बताई थी आपको कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं या मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में जो है लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और z इज इक्वल टू a प्लस ib होता है। और इसमें ये आगे का जो पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको जो है हम लोग z रियल इज इक्वल टू a, z इमेजिनरी इज इक्वल टू b, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम मॉडुलस पे आते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है इस तरीके से मॉड z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मॉडुलस ऑफ कंजुगेट नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ये होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को z के ऊपर ऐसे बार का साइन लगा दिया जाता है। इसका मतलब होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है, जो बीच का साइन होता है ये चेंज हो जाता है। अगर माइनस दिया हुआ है नंबर में तो उसके कंजुगेट में प्लस हो जाएगा और प्लस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू a माइनस ib के बराबर होता है। तो ये आपका कंजुगेट और ये आपका मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब जैसे कुछ चीजें हैं कॉन्जुगेट और मॉडुलस के से रिलेटेड, जैसे इसी तरीके से हम z इनवर्स हम लोगों ने कल निकालना लास्ट क्लास में सीखा था। तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने z इनवर्स निकाला था तो z इनवर्स इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ib अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। ये हमने z इनवर्स की वैल्यू निकालना सीखी थी। अब जो है सॉरी ये नहीं होता था, ये होता था, ये z इनवर्स की वैल्यू लास्ट क्लास में हमने सीखी थी। अब अगर हम इसको कंबाइन करें तो हम इसको लिख सकते हैं z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस ib अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ z, यानी कि z इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z अपॉन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला बन गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू होता है कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये मॉडुलस हो गया और कंजुगेट हो गया। अब आइए इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 5 आपका है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। क्या निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने दिखाया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला z इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो इसका कंजुगेट ऑफ z जो हो जाएगा 2 प्लस 3i, मॉड ऑफ z जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 यानी कि 13। तो z इनवर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 प्लस 3i अपॉन अंडर रूट 13 का स्क्वायर।
यानी कि ये आपका हो जाएगा 2/13 प्लस 3i/13। ये आपका जो आया इस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। बहुत ही आसान है, जेड दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया, सिर्फ साइन चेंज करना था। फिर उसके बाद जो है मॉड ऑफ जेड निकाल लिया, √13 होता है। फार्मूला होता है जेड इनवर्स का, जेड इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, 2/13 प्लस 3i/13 जो आ गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। जैसे 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2i। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इस नंबर को हमें नॉर्मली a प्लस ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान है। जिस तरीके से हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिस तरीके से जब कोई नंबर रैशनल नंबर होता है तो उसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ा जाता है, उसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाती है तो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 5 प्लस √2i अपॉन 1 माइनस √2i है, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 प्लस √2i अपॉन 1 प्लस √2i। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 1 प्लस 5 √2i प्लस √2i प्लस √2i का स्क्वायर अपॉन नीचे आपका ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √2i का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 5 प्लस 5 √2i हो जाएगा 6 √2i, और ये आपका 2i स्क्वायर आएगा, और नीचे आपका 1 माइनस 2i स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 6 √2i अपॉन 1 माइनस 2। यानी कि कहा जाए तो सिंपली आपका z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 प्लस 6 √2i अपॉन 1 प्लस 2, यानी कि z इज इक्वल टू, ऊपर से 3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 √2i अपॉन 3, ये 3 कैंसिल हो गया, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 √2i, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सिंपलीफाई करके, यानी कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सिंपलीफाई करते गए, और लास्ट में आपका जो है z इज इक्वल टू आ गया i प्लस 2√2i। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली 5.1 में आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि आपको a प्लस ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आपका z इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस i की पावर 4, इसको a प्लस ib के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे z इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस i की पावर 2 इंटू की होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब अंदर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू i प्लस i स्क्वायर का होल
स्क्वायर, यानी कि अब z इज इक्वल टू 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -1 का होल स्क्वायर, यानी कि z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब -1 प्लस 1 कट गया, z इज इक्वल टू हो गया -2i का स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 4i स्क्वायर, और i की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि 4 इंटू -1, यानी कि z इज इक्वल टू जो आ गया -4। यानी कि इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, इसमें सिर्फ रियल पार्ट, लेकिन अब इसको हमें a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -4 प्लस 0i। ये इसका z इज इक्वल टू a प्लस ib का फॉर्मेट हो गया। बहुत सिंपल सा था, इसके होल पावर 4 था तो स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जहां पे आपका i स्क्वायर आया वहां पे हमने i स्क्वायर की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दी, फिर लास्ट में 4i स्क्वायर आया, फिर i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, -4 आ गया। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं -4 प्लस 0i। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें भी हमें a प्लस ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। z इज इक्वल टू, ये ऊपर आप देखें तो 3 प्लस i रूट 5 इंटू 3 माइनस i रूट 5 है, यानी कि ये आपका a प्लस b है और ये a माइनस b है, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस i रूट 5 का स्क्वायर अपॉन नीचे जो है आपका रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 प्लस रूट 2i। अब ये आपका z इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस i स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 अपॉन ये रूट 3 कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 रूट 2i। अब यहाँ जब ऊपर हम i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 9 माइनस -1 इंटू 5 अपॉन 2 रूट 2i हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2i, यानी कि ये आपका हो गया z इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 रूट 2i। तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14, यानी कि ये आपका हो गया 7 अपॉन रूट 2i। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 2i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 रूट 2i अपॉन नीचे हो जाएगा 2i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं 7 रूट 2i अपॉन 2 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि z इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -7/2 रूट 2i। अब इसमें सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन है, तो इसको जब 0 प्लस a प्लस ib के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 -7/2 रूट 2i। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी पहले ऊपर a प्लस b माइनस b था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, नीचे हमने ब्रैकेट खोल दिया, रूट 3 कैंसिल हो गया, तो नीचे आपका 2 रूट 2 आ गया, ऊपर आपका 9 माइनस i स्क्वायर 5 आ गया। सॉल्व करने पे ये 14 अपॉन रूट 2 आई हो गया, ये कैंसिल हुआ, लास्ट में आपका 7 अपॉन रूट 2i हो गया। रूट 2i से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सिंपलीफाई करने पे हमारा z इज इक्वल टू -7/2 रूट 2i आया। इसको जब z इज इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों ने जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया आज और पिछले क्लास में, इनको मिला के आप एक्सरसाइज 5.1 पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।